हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स सब्जेक्ट के अंदर आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर के बेस में आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में सीखेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी बनाने के लिए पहले क्या करनी पड़ेगी, हमें जो 9 ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी आज सीखने वाले यहाँ पे, वो 9 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहाँ पे आज बनाएंगे। किसके बेस? राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो पहले मैं आपको बता दूं ये क्या है, हम एंगल ए के रिगार्डिंग ही देखेंगे। तो एंगल ए के रिगार्डिंग ए बी है वो क्या है? एडजेसेंट साइड है। कैसी साइड है? ए बी है वो एडजेसेंट साइड है। बी सी है वो ऑपोजिट साइड है। और ए सी है वो हाइपोटेन्यूस है। ओके। और फर्स्ट ऑफ मेन चीज हमें क्या मालूम चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करता है कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स अदर टू साइड्स। ओके, यानी कि उसके बाकी के दो साइड का स्क्वायर का सम करोगे वो उसके हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर इक्वल इतना होगा। तो यहाँ पे मैं पहले लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्या है? उसकी दो साइड ए बी और बी सी का स्क्वायर करोगे तो उसके क्या हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा। अब क्या करते हैं, इसको आप इक्वेशन 1 कह दो। इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे, वी डिवाइड इक्वेशन 1 बाय ए सी स्क्वायर से हम इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कट हो जाएगा तो क्या आएगा? 1। यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी यानी कि क्या ब्रैकेट में लिखे बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी क्या है? ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी का मतलब क्या होता है? तो ए बी यानी कि ए साइड और बी सी यानी कि सॉरी ए सी, तो ये एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस है। क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या होता है? कोस ए। क्या? कोस एंगल ए के रिगार्डिंग हम सारी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या होगा? कोस ए। एंड बी सी यानी कि ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या होता है? साइन ए। ओके, तो यहाँ पे आप पुट कर दो, क्या होगा? कोस ए का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम क्या लिखते हैं? सिंपली यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, क्या होता है? सिर्फ साइन स्क्वायर। हम आगे क्या लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। और दूसरी चीज कि आपको यहाँ पे साइन को सब्जेक्ट बनाओगे तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा। और जब कोस स्क्वायर ए को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ओके, ये हमारे 3 फॉर्मूला हुए, नोट डाउन कर लो। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सारे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी में सेकंड। तो फर्स्ट ऑफ जो यहाँ पे आप मेंशन कर लो, ये क्या है? हमारी एडजेसेंट साइड एंगल। बाद में ये हमारी हाइपोटेन्यूस है और ये क्या है? ऑपोजिट साइड है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक क्या होगा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस ए सी स्क्वायर। दो साइड का स्क्वायर उसके हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, तो अब क्या करते हैं? हमने ए सी से डिवाइड किया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड में हम क्या करते हैं? वी डिवाइड इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम डिवाइड करेंगे बाय ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर
प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ओके, ए बी स्क्वायर कट हो जाएगा तो 1, यहाँ पे क्या प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर। तो 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी, बी सी यानी कि क्या है, एंगल ए के लिए ऑपोजिट साइड, और ए बी यानी कि एडजेसेंट। ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि बी सी अपॉन ए बी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी कि क्या होता है, टेन ए होता है। क्या होता है, टेन ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और ए सी अपॉन ए बी, ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, सेक ए होता है। क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट। तो इसके रिगार्डिंग ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर है। ओके, अब आपके लिए यहाँ पे आप जब सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। यदि सेक को आप सामने की साइड जाने दोगे तो टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा, या तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। क्या इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या तो यहाँ पे सेक स्क्वायर है उसको सामने की साइड जाने दोगे क्या, और ये सारे सेम ही फॉर्मूला, उसमें कोई है नहीं, हम चेंजेस करते रहेंगे अपने तरीके से। क्या, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू -1। ठीक, इस तरह से हम जो अलग अलग हमारी आइडेंटिटी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटी प्रूव की है वो क्या है, ये मेन, ये सारी हमारी मेन आइडेंटिटीज है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी में जो हमने साइन कोस का देख लिया, टेन सेक का दिखा, अब क्या बचा, कोट और कोसेक बचा है। तो उसका रिलेशन देखते हैं यहाँ पे, ये क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूस है। क्या है, एक मिनट, ओके, क्या है हमारा, ये हाइपोटेन्यूस है, ये हमारा ऑपोजिट साइड, सॉरी एडजेसेंट साइड, और ये हमारी ऑपोजिट साइड। ओके, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग पे हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। क्या होगा, तो यहाँ पे अब हमने ए सी से करके देखा, बी सी से, ए बी से करके देखा, अब किसकी बारी है, बी सी से डिवाइड करते हैं। तो वी डिवाइड इक्वेशन 1 बाय, इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे बाय बी सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ओके, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी यानी कि क्या रहेगा, ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर यानी कि कट हो जाएगा तो 1 आएगा, और यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। ओके, ए बी अपॉन बी सी, ए बी यानी कि एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट यानी कि क्या होता है, कोट होता है। क्या होता है, कोट ए, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट यानी कि कोट ए होता है। और ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट साइड यानी कि क्या होता है, कोसेक ए होता है। क्या होता है, कोसेक ए होगा। ओके, तो यहाँ पे कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि कोसेक स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ कोट लिखते हैं,
कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। सेकेंड चीज कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ओके, यहाँ पे ये सारी चीज़ें वो ध्यान रख के फॉर्मूला आपको करने के। हमारे 3 फॉर्मूला हुए, IMP फॉर्मूला है, हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, टोटल हमने 9 फॉर्मूले यहाँ पे बनाए। ओके, अब इसके बेस हम एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 12 है। एग्जांपल नंबर 12 क्या है, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ cos A tan A sec A इन द टर्म ऑफ sin A। क्या, एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ द cos A tan A sec A इन द टर्म ऑफ sin A। क्या करना है, सबको साइन ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ फॉर्मूला हमारे पास था जो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हमें क्या, कोस ए को किसके फॉर्म में, साइन ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कोस स्क्वायर ए को सब्जेक्ट बनाए तो क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए सामने की साइड तो माइनस होगा। तो यहाँ पे से स्क्वायर निकाल दे तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। कोस ए इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ओके, ये फर्स्ट हमारा जो सही था वो हो गया। तो टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कोस ए। तो साइन ए तो साइन के फॉर्म में ही है, कोस ए यानी कि हमारे पास यहाँ पे है ही, तो क्या होगा साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, ये भी समझ में आ गया। थर्ड, सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कोस ए होगा। 1 अपॉन कोस ए यानी कि क्या होगा, 1 अपॉन कोस ए की वैल्यू आपके पास है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ये होगा। ठीक, और ये 3 चीज हमें फाइंड आउट करनी थी, कोस टेन और सेक। तो एक होता है, और जब यदि आपको कोट भी कहा होता है, कोट ए यानी कि क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। तो कोस ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। ओके, और क्या बचा है, कोसेक ए इज इक्वल टू तो क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है। ठीक, तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रूव दैट सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए सेकेंड ब्रैकेट में सेक ए प्लस टेन ए, ओके, इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या गिवन है कि सेक ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए। ओके, तो यहाँ पे सेक ए, यहाँ पे क्या करने का, आपको जब भी कोई फॉर्मूला दिया है तो आपको साइन कोस के फॉर्म में कन्वर्ट करो। सेक ए यानी कि क्या होता है 1 अपॉन कोस ए, और जो बाकी का ऊपर है वो उसको एज इट इज रहो, क्या है 1 माइनस साइन ए। ओके, सेकेंड चीज हमारे पास क्या है, सेक ए यानी कि क्या होता है 1 अपॉन कोस ए, एंड टेन ए यानी कि क्या होता है साइन ए अपॉन कोस ए। ओके, तो यहाँ पे हम दोनों में से क्या, कोस ए डिनोमिनेटर कॉमन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कोस ए 1 इंटू कोई भी किसी को भी करोगे तो क्या वो एज इट इज रहेगा 1 माइनस साइन ए होगा। ओके, यहाँ पे अच्छे से लिखो। और सेकेंड 1 प्लस, यहाँ पे कोस ए दोनों का कॉमन है डिनोमिनेटर, कोस ए 1 प्लस क्या होगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस और माइनस ही है ना, तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और साइन स्क्वायर होगा क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए इंटू कोस ए, तो कोस स्क्वायर ए होगा। 1 माइनस साइन ए यानी कि क्या होता है कोस स्क्वायर ए होता है। हमने फॉर्मूला अभी आगे वाले फॉर्मूला में देखा कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी क्या है कोस स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर ए कट हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा 1 हमारा आंसर होगा, जो हमें इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना था ना, राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, समझ में आए ना। एग्जाम्पल नंबर 14 है कोट ए माइनस कोस ए
और कोटे प्लस कोसे इज इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है, कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई हार्ड है नहीं चीज। तो यहाँ पे पहले क्या करो, सबको कोट और कोस के फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन लिख देना होता है, बाद में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए। कोट ए यानी कि क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए प्लस सॉरी माइनस कोस ए। ओके, डिनोमिनेटर में है कोस ए अपॉन साइन ए प्लस कोस ए। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोस ए कॉमन निकल जाए, कोस ए कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और यहाँ पे कोस ए कॉमन निकालोगे तो क्या होगा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ओके, तो कोस ए कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन ए यानी कि क्या होता है कोसेक ए माइनस 1, और 1 अपॉन साइन ए यानी कि कोसेक ए प्लस 1। ओके, जो हमें प्रूव करना था वो हो गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, लास्ट में हैंस वेरीफाइड। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। बहुत इंटरेस्टेड एग्जाम्पल है, साइन ए और आईएमपी क्वेश्चन भी, क्योंकि बोर्ड की एग्जाम में 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। कितने टाइम, 2 टाइम्स एक क्वेश्चन रह चुका है, इसलिए समझने की ट्राई करो अच्छे से। क्या कहा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसा प्रूव करना है यूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक क्वेश्चन में अभी से आपको कह रहा हूँ कि आप मैक्सिमम टाइम पे इसको सोल्व करना है, क्या 3-4 बार प्रैक्टिस मिनिमम टाइम कर ही लो। तो फर्स्ट ऑफली क्या है, मैं यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। मैं हर बार आपको क्या कहता था, आपके पास जो कोई भी टर्म है उसको साइन थीटा कोस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करो, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है साइन थीटा कोस थीटा के फॉर्म में दिया, लेकिन आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या दिया है साइन थीटा, सॉरी राइट हैंड साइड पे आपको सेक और टेन के फॉर्म में दिया है। तो हम फर्स्ट ऑफ क्या करेंगे, यहाँ पे सेक और टेन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए साइन को क्या 10 में कन्वर्ट करेंगे, साइन को कोस से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 10 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ वी डिवाइड ऑल द एलिमेंट, वी डिवाइड numerator and denominator by cos थीटा। cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा, प्लस माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा होगा, प्लस 1 अपॉन cos थीटा होगा। ओके, यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा, प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा होगा, माइनस 1 अपॉन cos थीटा होगा। cos थीटा कट, cos थीटा कट, लेकिन वहाँ पे 1 आता है, क्या होता है 1 पुट करने का। sin थीटा अपॉन cos थीटा यानी कि क्या होगा tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा यानी कि sec थीटा, sec थीटा। ओके, यहाँ पे sin अपॉन cos यानी कि tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा। अब क्या करो, माइनस sec थीटा है उसको यहाँ पे नीचे है ना, वो इस साइड ले लो, तो क्या होगा tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, और यहाँ पे भी क्या होगा tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई बाय आपको लिखना है तो लिख लो, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे tan थीटा माइनस sec थीटा, जो डिनोमिनेटर में टर्म लिया ना tan थीटा माइनस sec थीटा, वो उससे मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे दोनों साइड। तो tan थीटा माइनस sec थीटा
टेन थीटा माइनस सेक थीटा। क्या यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ऊपर नीचे दोनों साइड। ओके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी प्लस माइनस ए स्क्वायर बी, क्या ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ओके, और माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा माइनस माइनस प्लस सेक थीटा। ओके, डिनोमिनेटर में मैं किसी के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन, और जो सेकेंड टर्म है उसको भी ऐसे रखो। क्या करोगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। देखो यहाँ पे हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए, आंसर क्या चाहिए, यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा मिले। ओके, तो अभी उसका थोड़ा देखते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया था, क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वन होता है। क्या होता है, माइनस वन। ओके, तो माइनस वन माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, हम यहाँ पे भी इस तरह से लिखते हैं, वन प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ओके, वन प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा जो गिवन है एज इट इज रखते हैं अभी, टेन थीटा माइनस। ओके, अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो। आप क्या करो, माइनस कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, माइनस वन कॉमन निकाल तो वन प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन वन प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा और टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कट हो जाएगा, और माइनस ये वन है, ये क्या है, डिनोमीटर में आप ले जाओ तो क्या होगा, टेन थीटा के साथ माइनस वन मल्टीप्लीकेशन कर दो तो वन अपॉन माइनस टेन थीटा होगा। क्या होगा, माइनस टेन थीटा, और माइनस सेक थीटा उसका क्या हो जाएगा, प्लस सेक थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो गया प्रूफ इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, ये हमने हमारे एग्जाम्पल नंबर 12 से लेकर 15 तक देखे बहुत अच्छे से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और ये क्वेश्चन तो खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करना हो, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर है उसकी प्रैक्टिस करो, और जो आपको नहीं समझ में आया वो मुझे बताना, मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज।